जिंदगी में पहली बार तुम जैसा गबरू मर्द देखा है मैंने। ऐसे मर्द के लिए तो मैं तरस गई थी। अरे मेरी तो शुरू से नजर थी तुझ पे, वो तो तेरे चक्कर में उस निम्मो को फंसना पड़ा। फिर सोचा थोड़े उसके भी मजे ले लूं। निम्मो तुमको पसंद है, एक दो दफा इस्तेमाल कर लेना, लेकिन तुमको शादी तो मुझसे ही करनी पड़ी। उस बुड्ढे का क्या करेगी? कुछ सोचा है? कैसे छुटकारा पाएगी उससे? बुढ़ा गए थे अभी तक? मुझे अकेले यहाँ डर लग रहा था, कितना घबरा गई थी मैं। कौन थी ये लड़की और इसे ऐसे अंधेरे कमरे में क्यों रखा गया था? और कौन था वो जिसे देखकर पहले तो ये लड़की घबरा गई, उसके बाद उसी शख्स के गले लग गई? नमस्कार, मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आइए ले चलता हूँ आपको अपने साथ उत्तर प्रदेश के शहर झांसी की एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जो इतनी दर्दनाक थी कि लोगों को उसके सच पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन सच तो सच है, सच से कब तक भागा जा सकता है? इस घटना की तह तक जाने के लिए आइए इस घटना से जुड़ी हुई पहले की घटनाओं पर नजर डालते हैं। निम्मो, मैं कितना खुशनसीब हूँ, तुम्हारी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कितनी सुंदर और सुशील लड़की मुझसे इतना प्यार कर सकती है। नसीब तो मेरा ज़्यादा अच्छा है कि आप जैसा समझदार इंसान मेरे जीवन में आया। आपको पता है, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तब मैं आपके साथ पूरी दुनिया की सैर करूंगी। मैं तुमको पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। तुम्हारी हर चाहत ही मेरा मकसद है। जो मर्द अपनी बीवी की हर ख्वाहिश ना पूरी कर सके, उसका तो जीना बेकार है। आपकी इन्हीं सब बातों पे तो मैं अपना दिल हार बैठी हूँ। लेकिन मुझे ना डर सा लगा रहता है, पता नहीं क्यों। क्यों? किस बात का डर? मैं हूं ना। तुम्हें मेरे रहते हुए किससे डर लगता है निम्मा? बाबा से और किससे? पता नहीं कब क्या कर बैठे। इतनी छोटी छोटी बात पे क्यों घबराती हो? तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, खुद से ज़्यादा भरोसा है। लेकिन पता नहीं बाबा आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वही दकियानूसी सोच। पति पत्नी की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अरे पति पत्नी के बीच में प्यार होना चाहिए। और अगर प्यार है तो फिर ये उम्र, कमाई, बाकी सारी वजह गिनाने से क्या मतलब है? सही कह रहे हैं आप कितने समझदार हैं। काश के बाबा भी समझ पाते। पता नहीं कैसे समझाऊं मैं उन्हें। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया ना, तो बबाल खड़ा हो जाएगा। बाबा, इस कमीने से मिलने के लिए मना किया था ना तुझे, फिर भी तू पास नहीं आएगी? फिर से बोल रहा हूं राजेश, मेरी बेटी से दूर रह, वरना। देखो बाबा, खबरदार! तुम मुझसे कितना छोटा है जो तुम मुझे पापा बोल रहा है? ठीक। देखिए महेंद्र जी, मैं तो सिर्फ निम्मो से उल्टी पट्टी पढ़ा रहा था मेरी बेटी को। शर्म नहीं आती? अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की का पीछा छोड़ दे। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहें? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चले यहां से।
इंसान है तू, अपनी इज्जत की तनिक भी परवाह नहीं, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। क्या गलत किया मैंने? हाँ बताइए क्या गलत किया मैंने? प्यार करना कोई पाप है क्या? और मैं दुनिया की पहली लड़की तो नहीं हूँ जिसने किसी से प्यार किया है। गलत सही मत सिखा मुझे, मैं तेरा बाप हूँ। और क्या है प्यार प्यार की रट लगाए बैठी है? हाँ किस प्यार की बात कर रही है तू? उस प्यार की जो तुमसे दुगने उम्र का है। उस कमीने राजेश को तू कितना जानती है? एक नंबर का आवारा और धोखेबाज इंसान है। अब भी वक्त है, समझ जा, उस कमीने से दूर रह। तेरी वजह से चारों तरफ हमारे खानदान की बदनामी हो रही है। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? दिमागी रूप से बीमार है सारे के सारे। और वाह बाबा वाह, आपका अपने खानदान, आपके पड़ोसियों की कितनी चिंता है ना, लेकिन अपनी खुद की बेटी की कोई परवाह नहीं है ना? मुंह में कहता हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो क्या बाबा? हाँ मारेंगे ना तो मारिए ना, इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? निमो, अपने बाबा से कोई इस तरह से बात करता है भला? वैसे तुम्हारे बाबा क्या गलत कह रहे? सही तो कह रहे हैं वो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम राजेश को भूल जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? सौतेली माँ हो, सगी नहीं, अपनी हद में रहो, समझे तुम? नहीं तो बेटी पे हाथ नहीं उठाते, और गलती से निकल गया उसके मुंह से। उसका कहने का अर्थ ये नहीं था, बस निकल गया। अब माफ कर दीजिए ना उसे। सविता, तुम इसे जितनी सीधी समझती हो उतनी है नहीं। इसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, आखिर इसका बाप हूं ना। अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे तेरी जैसी औलाद से बेऔलाद ही रहना बेहतर है। और तू इसी कमरे में बंद रहेगी। चलो बाबा। खाना खाया उसने? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। खोल दूं दरवाजा? आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगी उसे। बच्ची है, समझ जाएगी। जो ठीक लगे करो, वैसे भी मेरे कहने से क्या होने वाला? खाना तो गुस्सा छोड़ो बेटा, बाबा की बात का क्या बुरा मानना। तुमने गलती की तभी तो तुम पर गुस्सा किया ना उन्होंने। वैसे इसका मतलब ये थोड़ी है वो तुमसे प्यार नहीं करते। मैं और बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो खाना खाने चलो। बेटा तुम गलत हो, वो सही कह रहे। एक तो वो आदमी दुगनी उम्र का है और वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा तुम उसे भूल जाओ। हो गया? खबरदार अगर आज के बाद एक शब्द भी उनके खिलाफ कहा तो। अरे क्या तुम बाबा के खिलाफ मुझे पट्टी पढ़ाने बैठी हो? हाँ, बचपन से रहती हूँ मैं बाबा के साथ में, अच्छी तरह जानती हूँ अपने बाबा को। अब तुम सिखाओगी मुझे उनके बारे में? हाँ, और ये क्या बेटी बेटी बोल के मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, मेरी माँ जिंदा होती ना आज मुझे दिन नहीं देखना पड़ता। वो तो हंसी खुशी मेरी शादी उनसे करवा देती। तुम्हारी तरह नहीं कि बाबा के कान भरते मेरे खिलाफ। तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। तुम चलो निकलो यहाँ से, चलो। मेरे आसपास फटकना भी मत हो, चलो। शक्ल मत दिखाना अपनी।
तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। चलो। समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की का क्या करूं। दिन पर दिन हाथ से निकलती जा रही है, कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली है। बस अब एक ही रास्ता बचा है, जल्द से जल्द कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवानी होगी, तब भी कुछ सही होगा, वरना इसके साथ साथ हमें भी सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो सविता, लेकिन ढंग का लड़का मिलेगा कहां? चारों तरफ इतनी बदनामी फैल गई है कि कोई भी हमारे घर से रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख पाएंगे आप? वो तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन करूं क्या? कुछ दिन पहले पंडित जी ने एक लड़के के बारे में बताया था। लड़का तलाकशुदा है, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। कल सुबह ही पंडित जी से बात करता हूं। लेकिन तलाकशुदा? तो क्या हो गया? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे तुमने भी तो मुझसे शादी की है। माँ, मैं सब्जी काट दूँ? तुम काटोगी सब्जी? ये लो, काट दो। मुझे गलत मत समझो बेटा, मैंने जो भी बोला है तेरे भले के लिए बोला है। वो राजेश बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, और तेरे लायक तो बिल्कुल नहीं। मेरी रानी बिटिया के लिए तो कोई राजकुमार आएगा, राजकुमार, है ना? अब तो उस कमीने से नहीं मिलेगी ना? क्यों अपने बाबा को इतना दुख देती है? रुला दिया ना अपनी बेटी को? देखो कैसे रोए जा रही है। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, ऐसे रोती नहीं है ना। अच्छा भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। लौटते हुए अपनी रानी बिटिया के लिए गेंदामल हलवाई के दुकान से रबड़ी लाऊंगा। तुझे पसंद है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ, बिटिया का ख्याल रखना। जी। नीमू बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ,
2 घंटे बाद लौटूंगी। तुम दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना और हाँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? आप यहाँ? जानू तुम अभी तक यहीं पर हो? मैं कितनी देर से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? घबरा गया था जानू तुम्हारे लिए, कहीं तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मारा ना हो, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। कितनी देर से बाहर खड़ा था, अभी माँ और बाबा को बाहर जाते हुए देखा तो आया। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। 1 मिनट, अंदर आओ, कोई देख लेगा। क्या हुआ जानू, ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझसे नाराज हो या मुझसे प्यार नहीं करती हो? प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? बाबा ने मुझे घर में नजरबंद करके रखा है। पता नहीं वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। अगर उन्हें मुझसे तकलीफ है तो मुझे सजा दें, मुझे मारे, मुझे मार डालें, मैं उफ तक नहीं करूँगा। लेकिन जब वो तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करते हैं ना, कसम से मेरा कलेजा फट जाता है। बाबा को लगता है कि वो हमें आपसे शादी करने से रोक पाएंगे। गलत फहमी है उनकी। अरे मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ कि जैसे चाह जहाँ चाह उठा के रख दिया। बहुत सियाने समझते हैं ना बाबा अपने आप को, पर हम भी कुछ कम सियाने नहीं है। सुबह से ना अच्छी बेटी होने का नाटक कर रहे हैं ताकि बाबा को ये विश्वास हो जाए कि हम उनकी बात मानने लगे। नहीं निम्मो, बाबा को धोखा देना ठीक नहीं है। देखो वो तुम्हारे बाबा हैं और शादी के बाद वो मेरे भी बाबा हो जाए। अरे भाग में जाए ऐसे बाबा जिन्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है। वो कहाँ है के बाबा? हाँ, आपको पता है हमारी शादी जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में बाबा ने एक तलाकशुदा से हमारा रिश्ता तय कर दिया है। अब आप ही बताइए। अरे लेकिन अभी जाएंगे और किसी ने देख लिया तो पता है क्या होगा? जो होगा सब देखा जाएगा। मुझे सब मंजूर है, लेकिन आपसे लग रहा है ना मंजूर नहीं है। आप चलिए यहाँ से। ठीक है, चलेंगे, यहाँ से बहुत दूर चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, रात में। ठीक, मैं आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। पक्का? पक्का। धोखा दे रही थी मुझे सुबह से, अपने बाप को धोखा दे रही थी उस कमीने राजेश के लिए। धोखा नहीं देती तो क्या करती? हाँ, कोई दूसरा रास्ता है क्या मेरे पास में? बताइए। आप भी तो मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहते हैं। भागूंगी नहीं तो फिर क्या करूंगी मैं? बोलिए। बेवकूफ, पागल, जिसे तू अपनी खुशी समझ रही है वो तेरी बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। बाप होने के नाते मैं अपनी औलाद को बर्बाद होते नहीं देख सकता। कल कैसे भी करके पंडित जी ने जो रिश्ता बताया था उसे पक्का करके ही लौटूंगा, और कोई रास्ता छोड़ा नहीं इसने। इसकी किस्मत में तलाकशुदा से ही शादी लिखी है तो यही सही। पाप कहते हैं ना आप अपने आप को? हाँ, अरे बाप नहीं, पाप है आप, पाप।
शादी करूंगी तो उनके साथ में, नहीं तो किसी से नहीं, समझ गया? देखता हूँ तू कैसे शादी करती है। चल चल अंदर चल। बाबा आओ। तुम बराबर इस पे ध्यान रखना। हाँ, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, बाबा मैं हूं ना। बाबा बाबा मेरी बात सुनिए ना बाबा। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाबा वो बहुत अच्छे इंसान है बाबा, वो बुरे इंसान नहीं है। मैं उनसे शादी करके बहुत खुश रहूंगी। आप मेरी शादी कहीं और मत कीजिए बाबा, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी किसी और के साथ। जब तक मैं ना आऊं इसके कमरे का दरवाजा मत खोलना। हाँ जाइए जाइए, जो करना है कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं होने वाला इस सबसे। बाबा बाबा रुक जाइए बाबा। बाबा ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से आई मेरी जिंदगी में, जिंदगी खराब करके रख दी मेरी। देखो बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारा भला ही तो चाहते हैं। अच्छा, मेरा भला, और वो भी तुम? कैसे? मेरी खुशी में आग लगा के, मुझे उनसे अलग करके, ये जल्दी से जल्दी शादी करने का आइडिया बाबा को तुमने दिया था ना। सब जानती हूँ मैं। जब से तुम आई हो ना, तब से सारी परेशानी हो रखी। तुम नहीं होती तो कोई परेशानी नहीं होती। चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? मर क्यों नहीं जाती तुम? बेटा तुम गलत समझ रहे हो मेरी। निम्मो की वजह से महेंद्र और सविता का जीना दूभर हो गया था। निम्मो अपने परिवार के लिए आफत बन चुकी थी। राजेश और निम्मो के रिश्ते की वजह से महेंद्र और सविता आसपास के इलाकों में सर उठाकर नहीं चल पाते थे। लोग निम्मो के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। इसीलिए राजेश और सविता ने यह तय किया कि जैसे भी और जिससे भी हो, निम्मो की शादी करा दी जाए। निम्मो की बदनामी की वजह से इस इलाके में उसके लिए रिश्ता मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसीलिए पास के शहर के एक तलाकशुदा लड़के से निम्मो का रिश्ता तय करने महेंद्र निकल पड़ा। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या महेंद्र निम्मो का रिश्ता तय करा पाया, या फिर उसे राजेश को ही अपना दामाद मानना पड़ा? आइए देखते हैं। पता नहीं कहाँ रह गए होंगे, इतनी रात हो गई है, अब तक क्यों नहीं लौटे? ओ हेलो, ओ सतली माँ, क्या नाटक कर रही है? हाँ, अगर बाबा को ढूंढना होता ना तो यहाँ खड़ी होकर बड़बड़ नहीं कर रही होती, उन्हें ढूंढने गई होती। चल अभी दरवाजा खोल। अरे कहा ना दरवाजा खोल, मुझे बाबा को ढूंढने जाना है। समझ में नहीं आ रही तुझे? देख, इससे पहले मेरी खोपड़ी घूमे ना, चुपचाप दरवाजा खोल दे। हाँ, तुझे तो बाबा की कोई चिंता है नहीं, अब मेरे बाबा है, मुझे तो ढूंढने जाना पड़ेगा ही ना। तो खोलती है दरवाजा, मैं तोड़ दूं। अबे खोलती है दरवाजा, तोड़ दूं। हाँ खोलती हूँ, अभी खोलती हूँ। निम्मो मेरी बात तो सुन, तू कहाँ दौड़े जा रही है? रुक ना निम्मो, रुक जा। अरे कहा ना बाबा को ढूंढने जा रही हूँ, भाग नहीं रही हूँ। चल। हाँ दरवाजा बंद करके आती हूँ, रुको। कहाँ जाएंगे? मेरे पीछे पीछे। अभी तक बाबा को ढूंढना होता ना तो ढूंढ लिया होता। यहाँ खड़ी के नाटक नहीं कर रही होती खड़ी होके। बाबा, निम्मो के बाबा, बाबा कहाँ है आप? बाबा, निम्मो कहाँ चले गए तेरे बाबा? हाँ मुझे बता के गए ना कहाँ जा रहा हूँ। ढूंढो। बाबा, अरे आप मुझे सुन रहे हैं? ये बाबा भी ना मेरी शादी की टेंशन में से ठा गए हैं। बाबा, इतनी रात हो गई। निम्मो, निम्मो कहाँ चली गई इतनी देर में? निम्मो, बाबा, बाबा, निम्मो के बाबा, निम्मो, बाबा।
सविता, निम्मो कहाँ है? निम्मो? पता नहीं। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं मतलब? निम्मो यहीं रहती है ना? हाँ, मेरी बेटी है वो। तुम्हारी बेटी और तुम्हें ये नहीं पता कि निम्मो है कहाँ? दरअसल कल रात निम्मो के पापा घर नहीं लौटे थे, तो हम दोनों उनको ढूंढने निकल पड़े। अचानक निम्मो मुझसे बिछड़ गई। मैंने उसके पापा को बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे लगा शायद निम्मो को मिल गए होंगे और दोनों घर लौट आए होंगे। यहाँ आके देखा तो दोनों में से कोई भी नहीं था। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। भगवान को तुम्हारी बेटी की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी बेटी से दूसरों की रक्षा करने की जरूरत है। क्या मतलब? थाने चलो, सारा मतलब अपने आप पता चल जाएगा। चलो। इन्हें पहचानती हैं? हे भगवान! किसने किया? किसने मेरे माँ का सिंदूर उजाड़ दिया? किसने किया ये? किसने किया? शांत हो जाइए। जो होना था वो हो चुका। हमें आपके पति के कातिल का पता करना है। अब चलिए हमारे साथ। किसने मारा मेरे पति को? किसने किया ये? आपकी बेटी निम्मो ने आपके पति को मारा है। निम्मो? जी हाँ, पर इसी बात की पुष्टि करवाने के लिए आपसे कुछ शिनाख्त करानी है। आप चलिए मेरे साथ। सविता जी, ये कुछ टूटे हुए चूड़ी के टुकड़े मिले हैं। आप देखिए जरा, पहचानती हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये चूड़ियां तो निम्मो की है। आपको कहाँ से मिले? मौका वारदात से मिले हैं। आपके पति की लाश के पास पड़े थे और उनके कपड़ों में फंसा हुआ एक दुपट्टे का टुकड़ा भी मिला है। देखिए। ये दुपट्टे का टुकड़ा तो निम्मो का है। कल रात हम दोनों जब उसके पापा को ढूंढने जा रहे थे, यही ड्रेस उसने पहना हुआ था। लेकिन ये उनके पास कहाँ से आया? क्योंकि सविता जी, आपकी बेटी निम्मो ही आपके पति की कातिल है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमने जब आसपास पूछताछ की तो पता चला कि उसका चक्कर राजेश नाम के एक आदमी के साथ था और ये बात आपके पति को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसीलिए वो निम्मो की शादी कहीं और कराना चाहते थे, जो राजेश और निम्मो को मंजूर नहीं था। और कल रात राजेश और निम्मो ने दोनों ने मिलकर आपके पति का खून कर दिया। कैसे हो सकता है ये? मैं मानती हूँ उनको राजेश और निम्मो का रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बेटी अपने बाप का ही खून कर दे। नहीं हो सकता ये। सविता जी, कानून सबूतों पर यकीन करता है और ये सारे सबूत आपकी बेटी की तरफ इशारा करते हैं। आप घबराइए मत। कहाँ है तेरी मैना? कहाँ छुपा के रखा है उसे? अरे मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो कल सुबह से बाहर था, अपने दोस्त के साथ में था। रात में हम लोगों ने होटल में खाना भी खाया। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ये देखिए होटल का बिल देखिए। और आप चाहें तो मैं अपने दोस्त का नंबर दे देता हूँ, आप फोन करके पूछ लीजिए कि मैं उसके साथ था या नहीं। छोड़ दे इसे। और सुन, जैसे जरूरत पड़ी ना, बुलाऊंगी तुझे वापस। चले आना सीधा। हाँ मैडम जी, जब भी जरूरत पड़ेगी आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। मैं कहीं नहीं भागूंगा। निकल। मैडम ने क्यों छोड़ दिया इसे? यही मेरे पति का कातिल है, ये गुनहगार है। सविता जी,
उसके पास उसकी बेगुनाही का पुख्ता सबूत है, इसलिए हम उसे लॉकअप में नहीं डाल सकते। अब तो बस किसी तरह से निम्मो का पता चल जाए। चलो मेरे साथ, चलो। आप कहाँ रह गए थे अभी तक? मुझे अकेले यहाँ डर लग रहा था। हम यहाँ से कब जाएंगे? मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले चलो। अभी चलेंगे। पागल हो गए हो क्या राजेश? पुलिस इसे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। अगर ये पुलिस के हाथ लग गई ना तो मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत आ जाएगी नहीं, मुसीबत आ गई। ये क्या हो रहा है? पुलिस यहाँ क्यों आई है? ये तेरा तोता क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। आओ जरा, अपना नूरानी चेहरा तो दिखाओ। माँ तू? हाँ, तुम्हारी माँ सविता देवी, यही है असली गुनहगार। चल बेटा, शुरू हो जा, वरना नहीं बताता हूँ। मैं निम्मो को लेकर कोलकाता जाने वाला था। क्यों? वहां के तेरे सगे वाले रहते थे। वहां पर मैं इसको कोठे पर बेचने वाला था। इसके जैसे सुंदर और कमसिन लड़कियों के वहां मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। ये पहले से मेरे प्यार में फंस चुकी थी, मगर वो बुढ़ा महेंद्र, वो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर रहा था। एक दिन जब हम दोनों भागने का प्लान बना रहे तो इसने सब सुन लिया और ये पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाने की धमकी देने लगी। मुझे पता था कि उस बुढ़े से इसको कोई सुख नहीं मिलता है। ये एक मर्द के लिए तरस रही है, इसलिए मैंने इसको भी फंसाया। जिंदगी में पहली बार तुम जैसा गबरू मर्द देखा है मैंने। ऐसे मर्द के लिए तो मैं तरस गई थी। अरे मेरी तो शुरू से नजर थी तुझ पे, वो तो तेरे चक्कर में उस निम्मो को फंसना पड़ा। फिर सोचा थोड़े उसके भी मजे ले लूं। तुम तो बड़े सियाने निकले। क्या चाल चली है तुमने? जानती हूँ निम्मो तुमको पसंद है, एक दो दफा इस्तेमाल कर लेना और क्या, लेकिन तुमको शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। अरे तेरे आगे उस निम्मो की औकात क्या है? लेकिन तू तो पहले से शादीशुदा है। उस बुड्ढे का क्या करेगी? कुछ सोचा है? कैसे छुटकारा पाएगी उससे? ठीक आओ। बुढ़ा, इस बुढ़े का तो कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने महेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और निम्मो को इस जुर्म में फंसाने का प्लान बनाया। हमारे प्लान के मुताबिक मुझे निम्मो को लेकर कोलकाता जाना था। वहां पर इसको देश से बाहर बेचने की डील हो गई थी और फिर कोलकाता में ही बोल आगे। मैंने सविता को भी बेचने का प्लान बनाया था। मेरा डबल फायदा होने वाला था। बस अब महेंद्र को ही रास्ते से हटाना बाकी था। इसलिए उस दिन महेंद्र जी एक मिनट। महेंद्र जी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था और आप एकदम सही थे। भला निम्मो जैसी कम उम्र की लड़की के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है महेंद्र जी।
मुझे माफ कर दीजिए। गलत तो तुमने किया है, लेकिन चलो, तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। महेंद्र जी, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी शादी तय हो गई है, पास वाले शहर की लड़की है, इसलिए आपके पसंदीदा हीरा हलवाई के यहाँ से जलेबी लेकर आया हूँ, खाइए ना। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है, जरूर मुंह मीठा करूंगा। लाओ। अच्छी लड़की है और मेरे उम्र की है। बहुत बढ़िया डिसीजन लिया तुमने। अच्छा, मैं क्या हुआ महेंद्र जी? पता नहीं क्यों चक्कर सा आ रहा है। महेंद्र जी, शायद आप थक गए हैं। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए मेरे साथ। बुड्ढे, तू मेरा काम खराब करेगा, मैं तेरा काम तमाम करता हूं। तुझने अपने आप से ज्यादा भरोसा किया। तूने मेरे बाबा को मार डाला। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे छोड़ दीजिए, मैं तुम्हें से मार डालूंगी, छोड़ दीजिए। ले जाओ इसे, लेके जाओ। चल, बोल आगे। उस रात जब महेंद्र लौट कर नहीं आया तो निम्मो बहुत बेचैन हो गई थी, इसलिए सविता ने उसके कमरे का दरवाजा खोल दिया। आप यहाँ? हाँ, क्यों? देखिए ना, ये बाबा भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, सुबह से घर नहीं आए हैं। ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। उनकी चिंता हो रही थी तो उन्हें ढूंढने निकल आई। वो साथ में सौतेली माँ भी आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तो यही थी। निम्मो, मैंने तुम्हारे बाबा को तुम्हारी माँ के साथ में घर की तरफ जाते देखा है। क्या बाबा मिल गए? हाँ, चलो अच्छा है। अब मैं भी घर चलती हूँ, नहीं तो बाबा फिर मुझे ढूंढने निकल पड़ेंगे और पूरी रात मैं बाबा को ढूंढती रहूंगी और बाबा मुझे ढूंढते रहेंगे। निम्मो, बाबा के घर नहीं, अपने घर। बाबा के घर गई तो फिर कभी हम एक नहीं हो पाएंगे। बाबा तुम्हारी शादी उसी तरह आदमी से करा देंगे। अब सोच लो, बाबा का घर या हमारा अपना घर। हमारा घर, हमारा अपना घर। चलो चल। अरे ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? इतनी रात में कोई सवारी नहीं मिलेगी। रात भर हम लोग यहीं पे रुकते हैं, सुबह पहली बस पकड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब तो मेरी पूरी जिंदगी आपकी हो गई है। चूड़ी टूट गई। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं लगी। कोई बात नहीं, आप मुझे दूसरी चूड़ी दिलवा देना। चूड़ी क्या, तुम्हारे लिए तो पूरी चूड़ियों की दुकान खरीद के दे दूंगा। मैं इसको बाहर फेंक देता हूँ, यहाँ लग जाएगी तुम्हें। अच्छा सुनो, मैं बाहर से कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठो। लेकिन मैं यूँ अकेले। कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गया यूं आया। लेकिन जल्दी आ जाना। आता हूं मैं, आराम से बैठो। फिर मैंने और सविता ने महेंद्र की लाश को बोरे में डालकर
हाईवे के पास झाड़ियों में फेंक दिया और ऐसा फेंका कि लोगों की आते जाते उस पर नजर पड़ जाए। ये तेरा बुड्ढा। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लाश को कहीं और क्यों नहीं फेंक दिया? हमने सोचा कि अगर महेंद्र की लाश पुलिस को ना मिली तो आसपास वाले पुलिस को फोन कर देंगे और हो सकता है कि पुलिस खोजते खोजते हम तक पहुंच जाए। इस जुर्म में निम्मो का फंसना बहुत जरूरी था ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। वैसे मैंने मेरे बचने का एक प्लान पहले से बना रखा था। मैंने पास के शहर में अपने दोस्त को फ़ोन करके बोल दिया था कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो कह दे कि मैं उस रात उसके घर पर था, और इसीलिए मैंने उसके पास के होटल का एक बिल भी मंगा लिया था। वाह बेटा, तू तो बहुत शातिर निकला। क्या प्लान बनाया है? अब एक काम करना, यहाँ जेल में बैठ के प्लान बनाना। यहाँ तुझे शायद ही मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ तेरे भी बाप बैठे हैं। ये मेरा तरीका है, मैं इसे जान से मार दूंगी। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो, चलो यहाँ से, जान से मार दूंगी। छोड़ो इसे, चलो, अरे लेके चलो यहाँ, छोड़ दीजिए मुझे, मैं जान से मार दूंगी। अदालत ने राजेश कुशवाहा को महेंद्र पासवान के खून के जुर्म में और निम्मो को जबरन वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने की कोशिश करने के जुर्म में आजीवन सख्त कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सविता पासवान को भी महेंद्र पासवान की कत्ल का साझेदार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आमतौर पर कच्ची उम्र में अच्छे बुरे का अंतर पता नहीं चलता है। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप की खिलाफत करने लगते हैं। ये घातक सिद्ध हो सकता है। निम्मो के साथ भी यही हुआ। निम्मो ने अगर अपने पिता की बात मानकर राजेश का साथ छोड़ दिया होता तो उसकी जिंदगी कुछ और ही होती और उसके पिता का हाथ भी उसके सर पर होता। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा एक आपराधिक दास्तान लेकर। याद रखिए, इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।